प्रस्तुत है हरियाणा विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, वाचिका रत्तिका। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज सत्तापक्ष प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर हावी रहा। इसके अलावा आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। आज की कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। आज सदन में केंद्रीय कृषि कानून बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, सरपंचों को 2/3 पंचों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाने, सरपंच, पंचायती समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य में पिछड़े वर्ग ए को 8% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया। इसके अलावा नगर परिषद, नगर पालिका के प्रधान और नगर निगम में मेयर को 3/4 पार्षदों की तरफ से प्रस्ताव पारित कर हटाने का विधेयक पारित किया गया। संगठित अपराध को रोकने के लिए हकों का विधेयक पारित किया गया। गांव में कृषि योग्य जमीन का रक्त संबंधी लोगों को छोड़कर दूसरे सदस्यों के बीच बंटवारा करने का भी विधेयक पारित किया गया। सदन में शराब घोटाले और निकिता हत्याकांड पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कृषि कानून बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में केंद्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि उनकी तरफ से संशोधित प्रस्ताव शामिल किया जाए। विपक्षी दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर वोटिंग करा ली जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले चर्चा कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि चर्चा कराने के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष चर्चा कराना चाहता है और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बाद में कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने व्यवधान जारी रखा। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव दिया तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया, मगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान मांग करते रहे कि प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए। जब कांग्रेस विधायकों ने व्यवधान जारी रखा तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेम कर दिया और सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। बाद में इनेलो के अभय सिंह चौटाला, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कृषि कानूनों को काला कानून बताया और वे भी सदन से चले गए। बीजेपी के अभय सिंह यादव ने कानूनों की बारीकियां बताई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान हितैषी कानून बताए और कांग्रेस को बिचौलियों का साथ देने वाली पार्टी बताया। सत्ता पक्ष की उपस्थिति और विपक्ष की गैर हाजिरी में धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के भूखंडों में अनुसूचित जाति के लोगों को 3 साल के भीतर प्रोजेक्ट शुरू करने पर प्लॉट कीमत में 10% की छूट देने की घोषणा की। पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग ए को 8% आरक्षण देने में महिलाओं की भागीदारी वाला विधेयक पारित होने पर नैना चौटाला, राज्य मंत्री संदीप सिंह और अनूप धानक, विधायक देवेंद्र बबली और रामकुमार कश्यप ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया। सदन में आज अभय सिंह चौटाला, किरण चौधरी, सुरेंद्र पवार और अन्य कांग्रेस विधायकों के दिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि प्रदेश में जमकर शराब घोटाला हुआ है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी गठित करने के लिए लिखा था, मगर एससीटी गठित कर दी गई। श्री सुरेंद्र पवार ने कहा कि सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा मौतें होने की सूचना है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शराब घोटाले की जांच जारी है। जांच के बाद कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी डिक्शनरी में माफी का खाना नहीं है। श्री नीरज शर्मा और अभय सिंह चौटाला की निकिता हत्याकांड पर दिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है। इसकी लव जिहाद के मामले के तौर पर भी जांच की जा रही है। प्रदेश सरकार लव जिहाद के बारे में कानून बनाने पर विचार कर रही है। वर्ष 2018 में दर्ज एफआईआर की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालत में चालान पेश किया जा रहा है, परिवार को सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1966 से अब तक धर्म परिवर्तन कर शादी करने के मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस को कहा गया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार की प्रदेश के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है।
इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग लगाता था, मगर अब इसे गृह विभाग लगाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश के किसान संतुष्ट हैं। बीमा योजना के वैकल्पिक होने के बावजूद अब किसान स्वयं अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए आगे आ रहे हैं, जबकि कुछ राजनेता बीमा योजना पर भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। एक अन्य विधेयक पारित कर महाधिवक्ता को 10 वकीलों को विधि अधिकारी लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। फसल बीमा योजना में हर साल कंपनियों की तरफ से प्रीमियम बढ़ाए जाने के किरण चौधरी के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसल बीमा करने के लिए क्षेत्र अनुसार कंपनियों से रेट मांगे जाते हैं। जो सबसे कम होता है उसे आवंटित किया जाता है। ये कंपनियां क्षेत्रानुसार जोखिम के आधार पर रेट तय करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 4 क्लस्टरों में बांटा गया है और हर क्लस्टर में फसल के अनुसार अलग अलग प्रीमियम है। विधायी कार्य संपूर्ण होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई।